पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं? सोना खरीदने पर पाबंदी लगने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कल देश को बताया, उसका मतलब क्या है? क्या वैश्विक संकट बढ़ने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कल से पूरे देश में इस बात को लेकर हलचल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ तेलंगाना में कहा, उसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से जो कुछ बातें सतर्क रहने के लिए कहीं, आखिरकार वो क्यों कही गई? विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या चुनावों भर का इंतजार मोदी सरकार कर रही थी? क्या पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले बीजेपी सरकार को ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था? क्या वाकई में हालात इतने बद से बदतर हैं कि आने वाले वक्त में हमें सतर्कता बरतनी होगी, हमें सावधान रहना होगा? क्यों पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, क्यों सोने खरीद को लेकर प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, देश के किसानों को प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, देश के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उसके पीछे के मायने क्या हैं? आइए सब कुछ फटाफट से आपको डिजिटल दंगल में बताती हूँ। सबसे पहले 4 बड़े पॉइंट प्रधानमंत्री के आपको बता देती हूँ, 4 बड़ी बातें जो कल प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कही, जिसके बाद भारत की सियासत पे भूचाल आ गया और आम लोगों के जहन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ सवाल हैं जो पैदा हो गए। सबसे पहले पीएम की बड़ी बातें क्या है? पीएम ने ये कहा कि सोना नहीं खरीदें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल के लिए सोना खरीदना टाल दें। प्रधानमंत्री ने कल तेलंगाना में ये कहा और इसकी खूब चर्चा हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, वो की गई पेट्रोल और डीजल को लेकर। पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग है वो सावधानी से करना है, वो सोच समझ कर करना है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए कार पूलिंग का सहारा लें। कार पूलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैं अपनी कार को लेकर दफ्तर जा रही हूँ और मेरे रास्ते में या मेरे आसपास कोई मेरे ऑफिस का ही कुलीग रहता है, तो बजाय इसके कि हम 2 अलग अलग कार का इस्तेमाल करें, हम दोनों एक ही कार में बैठकर आएं, जिससे पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम हो जाएगा या सावधानी से होगा। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये की कि विदेश यात्रा और खर्चों में कटौती करें। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर वेकेशन के लिए आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं या आप विदेश यात्रा पर जाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी उसमें कटौती करें, अभी ऐसा ना सोचें। कम से कम ये ध्यान रखें कि विदेश यात्रा आप 1 साल तक ना करें या आने वाले कुछ समय तक ना करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीवन शैली में बचत उन्मुख बदलाव अपनाएं, यानी कि बचत करना शुरू कर दें, प्रधानमंत्री ने कहा। अब पीएम ने कही तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली बातें हैं उनमें से एक तो है ये सोना खरीदना। इस पर लोगों का ध्यान चला गया है। अब भाई लोग कह रहे हैं कि सोना खरीदने से सरकार हमें क्यों मना कर रही है। और दूसरी बात पेट्रोल डीजल, क्योंकि ये सीधे तौर पर ये मिडिल क्लास से जुड़ी हुई बातें हैं और मिडिल क्लास के मन में एक शंका पैदा हो गई है कि क्या महंगाई बढ़ने जा रही है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम से हमारी जेबों पर डाका पड़ने जा रहा है। तो ये फटाफट से आपको कुछ बातें हैं वो समझा देती हूँ।
कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भारत में क्या पड़ता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2000 से लेकर, यानी कि साल 2000 से लेकर 2026 तक का पूरा विवरण आपके सामने रखूंगी। साल 2000 में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो 28.5 यूएसडी पर बैरल थी। पिछले वर्ष की तुलना में जो बदलाव है वो भी आपको बता रही हूँ। भारत में पेट्रोल की औसत कीमत उस वक्त 30 रुपये हुआ करती थी। 1 लीटर की कीमत 30 रुपये हुआ करती थी। 2001 में 24 रुपये, यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई, 14% का बदलाव हुआ, तो कीमतें यहाँ पर 1 रुपये का इजाफा सिर्फ हुआ। 2002 में 25 रुपये, यानी 1 रुपया बढ़ गया। 3% की बढ़ोतरी हुई, 32 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई। और इसी तरीके से आप देखेंगे 2013, 12, 108 तक क्रूड ऑयल की कीमत पहुंची है। 108 यूएसडी बैरल तक पहुंची है। 71 उस वक्त पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी, यानी कि 71 रुपये पर लीटर कीमत हुआ करती थी। अब 2014, बात मोदी सरकार के आने की बात की करते हैं, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी भी हैं, तब भी भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे हैं। मोदी सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि चुनावों के हिसाब से ये सरकार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसे घटाती और बढ़ाती है, ताकि चुनावों में सीधा असर पड़े और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। क्या वाकई में ऐसा है? तो आइए आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। 2014 की बात करूं, ये देखिए 2014 की बात करूं तो क्रूड ऑयल की कीमत थी 99 यूएसडी पर डॉलर। पिछले साल की तुलना में ये 9% की इसमें गिरावट थी, यानी कि -9% था। और उस वक्त भारत में पेट्रोल की औसत कीमत थी 72.3 रुपये पर लीटर। 2015 में जो क्रूड ऑयल की कीमत है, देखिए कितनी गिर गई, लगभग 47% की गिरावट आई। 52.4 यूएसडी पर बैरल जो है वो क्रूड ऑयल की कीमत हो गई 2015 में। और जो पेट्रोल के दाम हैं वो घट गए। 61.2 प्रति लीटर जो है वो 2015 में पेट्रोल के दाम थे। 2016 की बात करूं तो ये कीमत फिर गिरी, 52 से 43.7 यूएसडी बैरल हो गई, -16%, यानी कि 16% की गिरावट आई। लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो बढ़ गए। कितने रुपए? 3 रुपये का इजाफा हो गया। ये हो गए 64, यानी कि 64 रुपीज़ पर लीटर। 2017 में 54, यानी कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो फिर बढ़ी, 43 के कंपैरिजन में 54 हो गई, 24% का इजाफा हुआ। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, ये हो गया 68.4 रुपीज़ प्रति लीटर। 2018, ये पूरा मोदी सरकार का कार्यकाल है। 2018 में कीमत फिर बढ़ी, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर बढ़ी, ये हो गई 71.3 यूएसडी पर बैरल, यानी कि 31% का इजाफा होता है। और कीमतों में भी इसी तरीके का उछाल देखने को मिलता है। ये कीमतें लगभग उसी के आसपास पहुंच गई जैसा 2014 में थी। 2014 में 72.3 रुपीज़ पर लीटर मिलता था, और ये 2018 में 76.7 रुपीज़ पर लीटर हो गया, यानी 2014 से थोड़ा ज़्यादा। 2019 में क्रूड ऑयल की कीमतें फिर गिरी, ये 64.3 यूएसडी पर बैरल हो गई, 10% की गिरावट आई। लेकिन कीमतों में ज़्यादा गिरावट नहीं आई, 74.2 रुपीज़ पर लीटर कीमत थी। 2019 की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। 2020 की बात करें तो 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत देखिए अब तक की टैली में सबसे कम है। 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत 41.8 यूएसडी प्रति बैरल थी, सबसे कम थी। 35% की गिरावट आई क्रूड ऑयल की कीमतों में। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा गिरे, ऐसा नहीं है। 2 रुपये की मामूली गिरावट आई और 72 रुपीज़ पर लीटर हो गया 2020 में। 2021 में क्रूड ऑयल फिर बढ़ा, 2022 में क्रूड ऑयल फिर बढ़ा, 2023 में क्रूड ऑयल फिर बढ़ा, और 2024 और 2025 में भी इजाफा हुआ। लेकिन अगर आप 2014 के कंपैरिजन में देखेंगे, इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप 2014 के कंपैरिजन में अगर आप चीज़ें देखेंगे, 2014 से लेकर 2025, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2014 में ये कितना था? 99.0,
और 2025 में है 69.0, यानी 2014 के कंपैरिजन में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो 2025 में कम थी। लेकिन कितना उस वक्त कीमत थी? 96 रुपये प्रति लीटर, 96.7 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत थी। जबकि 2014 में क्रूड ऑयल हाई रेट पर था, उसके बावजूद की कीमत 72 थी। लेकिन 2025 में 69.0 यानी कि कम था क्रूड ऑयल की कीमत, उसके बावजूद रेट जो थे उसमें बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली। अब सरकार ये कह रही है कि आपको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सतर्कता के साथ करना है। 2026 का अनुमान ये है कि जो कीमत है, औसतन अनुमान ये है वो 96.0 USD प्रति बैरल रह सकता है। और इसी अनुपात में अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो ये 100 से 105 के बीच में हो सकता है। सरकार ने बीच में ये फैसला किया था कि हम जो वैश्विक स्तर पर इस वक्त हालात ख़राब हैं, युद्ध के जो हालात हैं, उसका असर हम लोगों पर नहीं पड़ने देंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। तब इसे सीधा सीधा चुनाव से जोड़कर देखा गया था। और जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो घट बढ़ रहे हैं, या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप सतर्कता के साथ पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, तो क्या मिडिल क्लास की पॉकेट पर मार पड़ने वाली है? क्या ये कीमत 100 से 105 रुपए होने वाली है? इस पर हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है कि वैश्विक स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका असर हम भारत की जनता पर नहीं पड़ने देंगे। तो ये तो पूरा कंपैरिजन है जो 2000 से लेकर 2026 तक मैंने आपको बताया है कि क्या कुछ चल रहा है। अब भारत में पेट्रोल यानी कि जो कच्चा तेल है वो कहाँ कहाँ से आयात होता है, या आपके जहन में अगर ये सवाल आने लगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, तो भारत में इसका असर देखने को क्यों मिलता है? तो उसके पीछे की वजह ये है कि भारत 85% अपनी ज़रूरत का, यानी अपनी नीड का 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। और कहाँ कहाँ से आयात करता है? रूस से, इराक से, सऊदी अरब से, UAE से, कुवैत से, अमेरिका से और नाइजीरिया से। यानी लगभग हर देश में इस वक्त हलचल है। रूस की लड़ाई कहाँ से है? यूक्रेन से है। इराक, सऊदी और UAE, कुवैत, अमेरिका ये आपस में भिड़े हुए हैं। इसीलिए जो कच्चे तेल की सप्लाई है या कच्चे तेल का जो आयात है उस पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि रूस से भारत ने हाल के वर्षों में डिस्काउंट रेट पर ज़्यादा तेल खरीदा है, लेकिन उसमें भी अमेरिका की मनमानी या ट्रंप का बार बार जिस तरीके से दखल देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार ये बताना है कि रूस से जिसने तेल खरीदा उस पर पेनल्टी लगेगी। हालांकि भारत पर जो पेनल्टी लगाई थी वो ट्रंप ने हटा दी है, लेकिन रूस से भारत तेल खरीदता आया है। भारत ने कहा है कि भारत के हित सर्वोपरि हैं, जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम तेल खरीदते रहेंगे। तो इन देशों में चूंकि हलचल है, इसकी वजह से सप्लाई पर असर पड़ता है, और सप्लाई पर असर पड़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कोशिश करती है कि उस बढ़ी हुई कीमतों का वहन या बढ़ी हुई कीमतों का भार अपने कंधों पर रखे, लेकिन कई बार उसका बोझ आम आदमी पर भी आता है। जो प्रधानमंत्री ने कल कहा है उससे ये लोगों के अंदर कौतूहल भी हो गया है, लोगों के अंदर चिंता पैदा हो गई, और खासकर हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आम जनता पर बोझा पड़ने वाला है, लेकिन क्या ऐसा होगा? तो अभी तो हालात ऐसे नज़र नहीं आते हैं। हालांकि सतर्क रहने के लिए सरकार ने ज़रूर कहा है। अब भारत में तेल कौन खरीदता है? तो भारत की कुछ तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल भारत तक कैसे आता है? तो कैसे आता है? विदेशी ऑयल फील्ड से कच्चा तेल निकलता है, ऑयल टैंकर शिप्स के जरिए समुद्र मार्ग से भारत लाया जाता है। आपने बीते दिनों एक शब्द सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो गया तो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसके पीछे का मतलब ये है, चूँकि विदेश के मतलब अलग अलग जगहों से, हम अलग अलग देशों से हम कच्चा तेल आयात करते हैं, और उसको लाने का रास्ता ज़्यादातर क्या है? वो है समुद्र मार्ग। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स में भरकर ये कच्चा तेल भारत लाया जाता है, और वो समुद्र मार्ग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पड़ता है। वो अगर बंद होगा तो सप्लाई पूरे दुनिया में प्रभावित होगी, और उसका असर दामों पर देखने को मिलेगा।
भारत के बड़े पोर्ट्स पर फिर जो ऑयल टैंकर्स आते हैं उनको उतारा जाता है। भारत के अगर ऑयल टैंकर्स के बारे में या ऑयल पोर्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुंद्रा पोर्ट है, जामनगर पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है और विशाखापट्टनम पोर्ट है, जहां पर ये ऑयल टैंकर्स लाकर उतारे जाते हैं। क्रूड ऑयल से पेट्रोल कैसे बनता है ये भी आपको बता देती हूँ। जो क्रूड ऑयल आता है उससे पहले रिफाइनरी में पहुंचाया जाता है, पाइपलाइन या टैंकर से पहुंचाया जाता है रिफाइनरी तक। जामनगर रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और मथुरा रिफाइनरी, यहाँ पर क्रूड ऑयल से पेट्रोल को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इसका दूसरा प्रोसेस ये है डिस्टिलेशन, यानी कि छटाई प्रक्रिया की जाती है। क्रूड ऑयल को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और अलग अलग तापमान से उत्पाद निकाले जाते हैं। ये इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर ठंडा है तो बिटुमेन, मध्यम है तो डीजल बनता है, अगर तापमान ज़्यादा है तो पेट्रोल बनता है और अगर सबसे ऊपर है तो एलपीजी और गैस बनता है। यानी कि क्रूड ऑयल से ही ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तापमान पर डिपेंड करता है। अगर ठंडा है यानी कि क्रूड ऑयल का तापमान अगर ठंडा है तो उससे बिटुमेन बनता है। मध्यम है यानी कि मीडियम है उसका तापमान, डीजल बनता है। अगर हाई है तो पेट्रोल बनता है और अगर ज़्यादा हाई है तो उससे एलपीजी और गैस बनती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर क्रूड ऑयल आएगा ही नहीं, हमारे रिफाइनरीज में पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर पेट्रोल डीजल बनेगा कैसे? पेट्रोल डीजल नहीं बनेगा तो उसकी कमी हो सकती है और उसकी कमी से बचने के लिए ये है कि किफ़ायत से चलें। किफ़ायत से चलने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ तरीके हैं जो बताए हैं। क्रूड ऑयल से पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल ऐसे बनता है कि भारी तेल को तोड़कर हल्का बनाया जाता है, सल्फर और गंदगी हटाई जाती है, BSVI मानकों के अनुसार क्लीन फ्यूल तैयार किया जाता है, पेट्रोल में फिर मिलाया जाता है इथेनॉल और इंजन साफ रखने के लिए कुछ एडिविटीज़ भी मिलाई जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बनकर पेट्रोल तैयार हो जाता है। पेट्रोल आप तक कैसे पहुँचता है? पेट्रोल ऐसे पहुंचता है कि रिफाइनरी से डिपो में जाता है। डिपो, ये ऐसे डिपोज आपने देखे होंगे, ऐसे जो टैंकर्स हैं वो आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप पर। फिर वहाँ से ये इनमें भरा जाता है, फिर पेट्रोल में भर दिया जाता है। तो इस तरीके से पेट्रोल आप तक पहुंचता है, आपकी गाड़ियों तक पहुंचता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ कही वो गोल्ड को लेकर कही कि आप जो गोल्ड है उसे आप 1 साल तक ना खरीदें। इसके पीछे की मंशा ये होती है कि जो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है उसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है करेंसी, दूसरा होता है गोल्ड। गोल्ड रिजर्व यानी कि जो भारत के पास सोना है, आप ऐसे समझिए अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सरकार के पास जो गोल्ड है वो खर्च होगा, सरकार उस गोल्ड को खर्च करेगी क्योंकि बाहर से गोल्ड आ रहा है, बाहर से भी कई जगहों से आयात हो रहा है। तो जैसे जैसे गोल्ड सरकार के पास से कम होगा वैसे वैसे रुपया और डॉलर के बीच का जो मुकाबला है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, रुपया कमज़ोर होगा और डॉलर ऊंचा हो जाएगा, जिसे टालने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोल्ड को अभी ना खरीदें। कीमतें किस तरीके से बढ़ी हैं? कीमतें आप देखिए 1980, 1990 जहां बहुत कम था, तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं। 2020 में 48,000, 23 में 60,000, 24 में 72,000, 2025 में ये 1,23,000 पहुँच गया था और 2026 में ये अपने सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुँच गया है। 1,52,000 रुपये अब सोने की कीमत हो गई है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोना इस वक्त किस तरीके से आसमान छू रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्लानिंग करें। प्लानिंग के साथ आप अपने घर का भी बजट संभालें और देश का भी बजट संभालें। लेकिन क्या वाकई में ऐसे हालात खराब हैं? सरकार क्या सोच रही है? सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, विपक्ष ज़रूर इस पर अटकलें लगा रहा है कि क्या वैश्विक संकट का असर अब भारत पर पड़ने जा रहा है। डिजिटल दंगल में बस इतना ही।